हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर एक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में स्वागत है, जहां पर हम पिछले 20 सालों का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां पे आईटी हमें फंसा सकता है और कहां से हमें बचना है। ठीक है, ये सीरीज में क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि पीवाईक्यू ही है, बट हमारा मुद्दा ये है या हमारा मकसद ये है कि क्वेश्चन में कहां पर आप फंस सकते हो और कहां पे गलतियां ओल्ड स्टूडेंट ने करी है जो आप अपकमिंग जो गेट दोगे वहां पर नहीं हो। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन अगेन पढ़ते हैं। स्विचेस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन ट्रांजिएंट का है। ट्रांजिएंट जो कि बहुत बहुत प्यारा तरीके से पढ़ाया गया है पूरे नेटवर्क में। देखिए, मैंने जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया ना, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने कोशिश करी कि इनमें जो सबसे ज्यादा टफ लगता है ना स्टूडेंट को, उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है। लाइक मशीन में सिंक्रोनस सबको टफ लगता है, इंडक्शन, उसको बहुत तरीके से पढ़ाया है। पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सर ये स्टेबिलिटी समझ नहीं आता है बहुत आसानी से, उसको बहुत तरीके से पढ़ाया है ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी या बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जिसको पढ़ने की वाकई इच्छा है वो कनेक्ट कर सकता है चीज़ों को, है ना। उस लेवल से जीरो से लगे एडवांस लेवल तक उठाया है। ठीक है, चलिए। द स्विच S1 वॉज क्लोज्ड, है ना। देखिए, जब भी दो स्विचेस आए तो पहचानना है कि कौन सा बंद हो रहा है कौन सा चालू हो रहा है ना। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। द स्विच S1 वॉज क्लोज्ड एंड S2 वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्लोज था, ये आपका ओपन था लंबे समय के लिए। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 स्विच S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज, दोनों का अलग एक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली। द वैल्यू ऑफ IC 0+ इन एम्पेयर इज, मतलब कहां है आईसी, ये कैपेसिटर के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो 0+ पे आपसे पूछा है। तो पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो सिखाया है स्टेप नंबर 1 t इक्वल टू 0 पे हमें देखना है। क्या देखना है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, फिर भी एक बार करता हूं कि इंडक्टर और कैपेसिटर पे ही फोकस करना है। और क्या देखना है उसमें कि इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है और कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है। उल्टा भी नहीं कर देना है कि कैपेसिटर के थ्रू करंट देखने लग जाए, क्योंकि करंट पूछा है तो 0- पे करंट देखने लग गए। नहीं, क्योंकि कैपेसिटर सडन चेंज है ना, कैपेसिटर अपोजिट सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नॉट करंट, है ना। ऐसा ही इंडक्टर का भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन फंसाने के लिए 0- में पता चला आईसी निकाल दिया, 0+ पे सर वही होगा, कर दिया, खत्म, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखते हैं विद सोर्स विदाउट सोर्स। तो पहले तो सर्किट बना लेते हैं ताकि आसानी से और देख सके, है ना। तो यहां पर लंबे समय के लिए क्या है, क्लोज है, और ये क्या है आपका ओपन है। तो यहां पे करंट सोर्स बना हुआ है 1 एम्पेयर। ठीक है, और यहां पर अब देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहां पे, तो ये तो क्या है हमारा विद सोर्स है, कैपेसिटर विद सोर्स है। तो कैपेसिटर विद सोर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस है, उसके बाद इंडक्टर। अब देखिए ये आपका क्या है, ओपन है, स्विच अब बनाने की जरूरत नहीं, ओपन है तो वहां पे स्विच बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपका ये करंट सोर्स का इंपैक्ट यहां पर भी, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये भी विद सोर्स है, इस वजह से इंडक्टर भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया है। उसके बाद आप देखें तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 25 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये 100 ओम, दैट इज 100 ओम। ठीक है, यहां से जाने वाला करंट कौन सा है, IL 0-। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज, अच्छा देखिए वोल्टेज के पोलरिटी में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको जो गिवन पोलरिटी है ना उसी के हिसाब से चलना है। जैसे यहां पर IC का एरो दे रखा है, इसका मतलब हमें पता है नॉर्मली प्लस से एंटर होगा, माइनस से लीव करेगा, है ना। तो इसी हिसाब से ही हमें यहां पर पोलरिटी लेनी है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो यहां कैपेसिटर के क्रॉस प्लस माइनस नहीं बनाया, बट करंट दे रखा है ना, तो करंट के हिसाब से हमने कॉमन सेंस लगा के बना लिया। तो यहां पर VC 0-। तो हमें t इक्वल टू 0- पे दो ही चीज निकालना है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट वोल्टेज, और इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो बता रहा है। अब देखिए यहां पर कमाल की चीज क्या हो गई, कमाल ये हो गया कि भाई ये 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो यहां तो बिल्कुल नहीं जाएगा, यहां तो करंट जाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये 1 एम्पेयर, क्योंकि ओपन है ना, ओपन है तो करंट कैसे फ्लो करेगा। अब ये 1 एम्पेयर दो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, 25 ओम और 100 ओम में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लगा सकते हैं, यहां पे हम लगा सकते हैं करंट डिवीजन रूल, है ना। करंट डिवीजन रूल अगर हमने लगा लिया तो हमें यह पता है कि IL 0- करंट निकालना है। और करंट डिवीजन में क्या सिखाया, जिसमें निकालना है
या जिसमें नहीं निकालना है वो ऊपर, जिसमें नहीं निकालना है वो ऊपर, और जिस दोनों में डिवाइड हो रहा है उन दोनों का सम कर दो। तो 100 प्लस 25 125 कर देता हूं, इनटू टोटल करंट कितना है 1, तो ये कितना हो गया 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो 1/5 एम्पेयर करंट हो गया। और यही करंट हमारा क्या रहेगा IL 0 प्लस पे भी यही करंट हमारा रहेगा। चलो यहां का मामला खत्म हो गया। अब देखें वोल्टेज, तो वोल्टेज आप देखो यहां पर कि ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच तीनों की तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये वाला जो वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज इसके क्रॉस निकाल लो चाहे इसके क्रॉस निकाल लो, सारे के सारे वोल्टेज क्या है बराबर रहेंगे, है ना, बराबर रहेंगे। ब्रांच वोल्टेज क्या रहेगा बराबर रहेगा। तो अगर हमें इस ब्रांच में करंट पता है, पहले से पता है, और रेजिस्टेंस है, तो क्या हम यहाँ का वोल्टेज बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं वोल्टेज? कि वोल्टेज हमें लिखना हो अगर, तो यहाँ पर चलो मैं नीचे की साइड में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप। तो यहाँ का वोल्टेज अगर हम लिखे तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट रेजिस्टेंस इंटू 1/5, ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू 1/5, है ना, ओम्स लो सिंपल। तो ये कितना हो गया 20, है ना, 20 हो जाएगा। तो 20 वोल्ट यहां पे है तो यहां पर भी तो 20 वोल्ट होगा। तो कायदे से हमें निकालना एक्चुअली में यहां नहीं था, T = 0 माइनस, नहीं तो अभी बोलने लग जाएंगे सर आपने तो बोला था 0 माइनस पे तो ये वोल्टेज और यही करंट निकालना, आप तो यहां निकाल रहे। हम यहां इसलिए निकाल रहे हैं कि वही वोल्टेज यहां का होगा, इस वजह से मदद ले रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां निकालने के लिए यहां की कैलकुलेशन करना हमारे मजबूरी है। अदरवाइज हम यहां हमारा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं कि 100 के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा, हमारा इंटरेस्ट है कि यहां वोल्टेज कितना होगा। बट यहां निकालने के लिए हमें पता है उसका और उसका बराबर है, तो वहां निकालना आसान है क्योंकि उस ब्रांच में करंट है। अब बोलो सर यहां भी तो निकाल सकते, बिल्कुल निकाल, बट क्यों करंट वापस से निकालें, ऑलरेडी जहां निकला है वहां से कर देंगे। तो कई बार बहुत सारे रास्ते होते करने के, बट हमें मोस्ट कम एफर्ट वाला रास्ता जहां टाइम बचा सके और कन्वीनियंट रहे वहां निकालना है। चलो तो अब यहां पर हमें पता चल गया है कि भाई इसके क्रॉस VC 0 माइनस इक्वल टू 20 वोल्ट आया है, और यही वोल्टेज VC 0 प्लस पे भी रहेगा। चलो अब T = 0 माइनस का काम खत्म हो गया, करंट आ गया और वोल्टेज आ गया। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 2 पे। किस पे चलते हैं हम? स्टेप नंबर 2 पे, ठीक है। स्टेप नंबर, जूम बाद में कर देंगे, जूम आउट। स्टेप नंबर 2, अभी तक तो आपने क्वेश्चन खत्म कर दिया होगा। T = 0 प्लस, T = 0 प्लस पे देखिए अब सर्किट बना लेते फटाफट। तो T = 0 प्लस पे क्या होगा, देखो ये हमारा नॉट वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स, ठीक है। ये हमारा स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और यहां पर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स। पोलरिटी का ध्यान रखना, +-20 वोल्ट, है ना, और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और उसके सीरीज में टेम्पररी वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। सिमिलरली यहां पर 100 ओम रेजिस्टेंस, और यहां पे स्विच क्लोज हो चुका है अब, ठीक है। और यहां पर अब आपका क्या है, करंट, ये ओपन, इंडक्टर ओपन, और उसके साथ में क्या लग जाएगा पैरेलल में टेम्पररी करंट सोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/5 एम्पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये हमारा इस साइड में ही आ जाएगा। इसको उठा के थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा कितना था 25 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा कितना है 1 एम्पेयर। चलो अब देखिए इसको एनालिसिस करते हैं, सारी चीजें यहीं पे बना दी हमने। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर का जो टेम्पररी वोल्टेज सोर्स था वो लगा दिया, यहाँ पे टेम्पररी करंट सोर्स लगा दिया, यहाँ पे हमें पैरेलल किसके, ओपन सर्किट के साथ में, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के साथ में हमें लगाना है, सारा लगा दिया। अब देखो अब हमें निकालना क्या है, निकालना ये करंट है IC 0 प्लस, IC 0 प्लस करंट निकालना है, ठीक है। अब ये निकालने के लिए देखिए कि यहां से तो ओपन सर्किट है तो यहां से 0 एम्पेयर आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर देखिए 20 वोल्ट जो है, ये जो 20 वोल्ट है ये पूरे पैरेलल में 20 वोल्ट रहेगा, है ना। तो यहां पर भी 20 वोल्ट रहेगा, 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर यहां पे वोल्टेज है पता है और रजिस्टर पता है तो करंट निकाल सकते हैं। तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 25, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब ये हो गया 5 × 20 = 25, 4/5 एम्पेयर करंट यहाँ पे। अब एक चीज और कमाल की कि इस ब्रांच में करंट, क्योंकि हमें करंट निकालना है तो हमें KCL लगाना पड़ेगा, और KCL लगाने के लिए सारी ब्रांचेस में हमें करंट पता होना चाहिए। तो इस ब्रांच में निकाल लिया, इस ब्रांच में करंट हम क्या करेंगे, ये 1/5 यहीं से आ रहा होगा।
अब देखो यहां पर कमाल की चीज है कि ये वोल्टेज मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने ए वोल्टेज मान लिया, तो ये भी वोल्टेज ए ही कहलाएगा, क्योंकि है ना। तो क्या यहां पे करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। ओम्स लॉ में हमने सीखा है कि दो इक्वल वोल्टेज के बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो वहां करंट फ्लो नहीं करेगा, बट एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच है तो वहां पे फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि लीनियर नॉन लीनियर वाली बात याद है ना। ओम्स लॉ याद, जाके ओम्स लॉ वाला लेक्चर जरूर देख लेना, ये वाला है ना, बहुत काम आता है। नहीं तो ट्रांजिएंट में डाउट पूछते सर ये कैसा हो गया, तो अब मैं बोलता हूं कि जाके ओम्स लॉ अच्छे से पढ़िए वापस से, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/5 एम्पेयर करंट यहीं से आ रहा होगा, यहां तो करंट 0 एम्पेयर जा रहा होगा। तो अब कायदे से ये देखिए कि ये एक आपका ये पूरा का पूरा जो है, यहां से ज्यादा ले लिया हमने, ये इसको एक नोड मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, नोड ए मान लेते हैं, है ना। एक इक्वल वोल्टेज, देखो सब एक ही नोड है, और यहां पर केसीएल लगा देते हैं सिंपली। तो केसीएल में इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल टू, तो सारे आउटगोइंग वाले लेते हैं, तो आउटगोइंग वाले लेते हैं IC 0+, ठीक है, आउटगोइंग। फिर यहां से ये तो 0, इस साइड से 1/5 और 4/5, ठीक है। और इनकमिंग आउटगोइंग, सारे आउटगोइंग हो गए, इनकमिंग में क्या है 0, कोई बात नहीं। तो यहां से IL 0+ करंट कितना हो जाएगा 5/5, मतलब -1 एम्पेयर, ठीक है। तो -1 एम्पेयर देख लेते, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वगैरह तो नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। द वैल्यू ऑफ IC 0+ पूछा है, आपको माइनस साइन के साथ ही लगाना है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी दे रखे हैं, चलो कोई बात ही नहीं है, मैं ऑप्शन देखना भूल गया था, ठीक है। नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में जरूर देखना, मैग्नीट्यूड वगैरह तो नहीं लिखा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। ट्रांजिएंट मैंने बहुत बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा है, स्टेप नंबर 0, 3 स्टेप में सारे ट्रांजिएंट के ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। कुछ स्पेशल केसेस पढ़ाए जहां पे इस तरह की चीजें थोड़ी सी दूसरी तरीके से लगती है ना। तो पूरा नेटवर्क अगर पढ़ना है तो जीसेंट्रिक पे आ जाइए। 188 लेक्चर में 450 न्यूमेरिकल हमने करे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रिवाइज करना है तो 150 क्वेश्चन करवाएं जिसमें क्रैश कोर्स में, ताकि पूरा नेटवर्क थ्योरी जो यहाँ पे 188 लेक्चर में है वो कुछ चंद लेक्चर में 30-35 लेक्चर के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। 35 लेक्चर का मतलब है हार्डली आधे घंटे का, अगर आप अनुमान लगाओ 15 घंटे का, और 2x पे देखोगे तो 7.5 घंटे में पूरा नेटवर्क थ्योरी रिवाइज कर लोगे। बट उसके लिए शर्त है कि पहले से ये 188 वाला पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो चैट बॉक्स में डालिए, और जनरल डाउट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं, गेट PYQ टेस्ट सीरीज। और अभी 399 में अवेलेबल है, जल्दी ही प्राइस हो सकता है इसका बढ़ जाए। जाके नेटवर्क थ्योरी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है जाके नेटवर्क थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ आने लग जाएगा, ठीक है। तो एट दिस नोट ये वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।